महारानी, देखो आज हमारी शादी को 25 वर्ष पूरे हो गए। ये समय भी कैसे बीत गया ना। और आज हमारी दोनों बेटियां रूपमाला और जयमाला भी अब युवा हो गई हैं। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे। अब आपको इनके विवाह की चिंता करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो महारानी, पर हमारी पुत्रियों के लिए योग्य वर मिलेगा तभी तो हम इनका विवाह करेंगे ना। हमारी पुत्रियां राजकुमारी है, इनके लिए वाला योग्य वरों की क्या कमी। महाराज, अब आसपास के राज्यों के राजकुमारों पर जरा दृष्टि तो घुमाइए। राजकुमारियों को विवाह का समस्या यूं चुटकियों में हल हो जाएगी। महारानी सुगंधा, हम अपनी पुत्रियों का विवाह किसी राजकुमारों से नहीं, अपितु किसी बुद्धिमान या फिर योग्य युवा के साथ ही करेंगे। ऐसे ही किसी के हाथ में थोड़े ना अपनी पुत्रियों का हाथ दे देंगे। महाराज, आपके तो सोचने का ढंग ही निराला है। भला राजवंश की कन्याएं साधारण वंश में ब्याही जा सकती है क्या? क्यों नहीं ब्याही जा सकती है? राजकुमारियों के लिए वर चुनते समय राजवंशों को नहीं, अपितु योग्यता और बुद्धिमानी को प्राथमिकता दूंगा मैं। देवयोग से थोड़े ही समय बाद राजा महिपत के गुरु ऋषि रामदेव राजमहल पधारे और राजा ने उन्हें प्रणाम किया। चिरंजीवी भव। गुरुदेव, आप उचित समय पर यहां पधारे हैं। क्या आप मेरे एक समस्या का हल कर सकते हैं? कहो महिपत, तुम्हारी क्या समस्या है? गुरुदेव, मेरी दोनों पुत्रियां युवा हो गई हैं। मैं उनके विवाह के विषय में चिंतित हूं। इसमें चिंतित होने की क्या बात है? जैसे अन्य राजकुमारों के लिए स्वयंवर होते आए हैं, वैसे तुम भी अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित कर डालो और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित करो। गुरुदेव, मैं अपनी पुत्री का विवाह राजकुमारों के साथ नहीं, अपितु योग्य और बुद्धिमान युवकों के साथ करना चाहता हूं। ओह, तो ये बात है। गुरुदेव, आप ज्ञानी हैं। आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए कि कैसे बुद्धिमान और योग्यावरों की तलाश की जाए। इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? महिपत, हम कल ही तुम्हारे साथ योग्य वरों की खोज में निकल पड़ते हैं। जैसा आप ठीक समझें गुरुदेव। अगले दिन ऋषि रामदेव के साथ राजा महिपत महल से निकल पड़े। दोनों सुस्ताने के लिए रथ से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लगता है गुरुदेव तो ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद ऋषि रामदेव ने जब अपनी आंखें खोली तो वो बोले, महिपत, तुम्हारी एक पुत्री के लिए तो वर मिल गया है। क्या सच में? कहां है वो गुरुदेव? वो देखो, सामने जो खेतों में काम कर रहा है वो किसान। हाँ महिपत, ये किसान अत्यंत बुद्धिमान है। इसके साथ ही तुम्हारी पुत्री रूपमाला का विवाह होगा। गुरुदेव, क्या सच में ये किसान बुद्धिमान है? हाँ महिपत, तुम चाहो तो अपनी संतुष्टि के लिए इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हो। हाल चलाता हुआ वो किसान जब उनके समीप से गुजरा तो महाराज बोले, सुनो युवक, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृपाल है महाराज। कड़ी धूप पड़ रही है और तुम सारे के सारे पसीने से लथपथ हो रहे हो, और फिर ऐसी दोपहरी में हल क्यों चला रहे हो? अब महाराज, हल न चलाऊं तो फिर खाऊंगा क्या? जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा?
अच्छा ये बताओ, तुम हल चलाकर प्रतिदिन कितनी कमाई कर लेते हो? अब यही कोई 4 आना प्रतिदिन की। अच्छा, तो ये बताओ कि अपनी कमाई को किस प्रकार खर्च करते हो कृपाल? महाराज, मैं अपनी कमाई के 1 आने से खाता पीता हूं, दूसरा आना ऋण देता हूं, तीसरे आने से ऋण चुकाता हूं और चौथा आना कुएं में डाल देता हूं। बस। कृपाल, तुम्हारे बात का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। अरे जरा साफ साफ बताओ कि तुम प्रतिदिन अपनी कमाई से जो तुम्हें मिलता है उसे किस प्रकार खर्च करते हो? महाराज, दरअसल बात यह है कि मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूं। क्या तुम विवाहित हो? हां महाराज, मेरे 2 बच्चे भी हैं। महीपत, आश्चर्य में न पड़ो। तुम्हारी दुविधा मैं बाद में मिटा दूंगा। इस समय तुम कृपाल की बातें ध्यानपूर्वक सुनो। जी गुरुदेव। महाराज, मैंने आपसे कहा कि मैं 1 आने से अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता हूं। दूसरा आना मैं अपने बाल बच्चों पर खर्च करता हूं। ये बाल बच्चों पर एक तरह का ऋण ही तो होता है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे और मैं स्वयं बूढ़ा और निर्बल कमजोर हो जाऊंगा तो वो मेरी देखरेख करेंगे और यही देखरेख करके वो मेरा ऋण चुकाएंगे। तीसरा आना मैं अपने वृद्ध माता पिता पर खर्च कर देता हूं। मेरे माता पिता का मुझ पे जो ऋण है, मैं तीसरे आने को उन पर खर्च करके उस ऋण को चुकाता हूं। चौथा आना मैं दान पुण्य में खर्च करता हूं। उसके बदले में किसी फल की आशा अपने मन में नहीं रखता। इसीलिए मेरा कहना है कि मैं चौथा आना कुएं में डाल देता हूं। कृपाल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता भरी बातें सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। महाराज, मैं कहां इतना योग्य हूं? आप व्यर्थ में ही मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तुम्हारी विनम्रता है कृपाल। देखो कृपाल, मैं तुम्हारे राजा महीपत का गुरु रामदेव हूं। मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। कैसा वचन गुरुदेव? कृपाल, तुम इसी समय ये प्रतिज्ञा करो कि जब तक तुम 100 बार राजा महीपत का मुंह न देख लोगे, तब तक अपने 4 आने के रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट ना करोगे। अब ठीक है गुरुदेव, मैं इसी समय इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं। आओ महीपत, अब यहां से चले। चलिए गुरुदेव। कृपाल की बातें सुनकर तुम्हें उसकी बुद्धिमानी का यकीन हो गया होगा। हाँ गुरुदेव, कृपाल निश्चित ही अत्यंत बुद्धिमान है। पर गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कृपाल पहले से ही विवाहित है, ये जानते हुए भी आपने ये क्यों कहा कि ये राजकुमारी रूपमाला के लिए सुयोग्य वर है? एक विवाहित और बाल बच्चे वाले पुरुष के साथ राजकुमारी रूपमाला का विवाह कैसे किया जा सकता है गुरुदेव? तुम्हारा कहना ठीक है महीपत, पर अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आज से ठीक 5वें दिन कृपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने ससुराल कंचनपुर जाएगा। राह में जब वो नौका पार करेगा तो नदी में उसका पूरा परिवार बह जाएगा। वो फिर उसी दुर्घटना में कृपाल तो बच जाएगा, पर उसकी पत्नी और बच्चे जीवित ना बचेंगे। ओ, ये तो बुरा होगा कृपाल के साथ गुरुदेव। क्यों ना हम वापस लौटकर कृपाल को इस होने वाली दुर्घटना के बारे में बता दें। इससे ना वो 5 दिन बाद कंचनपुर जाएगा और ना ही वो दुर्घटना घटेगी। क्यों गुरुदेव? माहीपत, होनी को ना तुम टाल सकते हो और ना ही मैं, इसलिए
कृपाल के पास वापस लौटना बेकार है। उसके साथ जो दुर्घटना होने वाली है वे हर हाल में घटकर रहेगी। अरे बेचारा कृपाल। अब तुम ये बताओ कि जब कृपाल की पहली पत्नी और बच्चे मर जाएंगे तब राजकुमार रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ तुम करने को तैयार होगे या नहीं? हाँ गुरुदेव, तब उस अवस्था में राजकुमारी रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ किया जा सकता है। ठीक है। राजमहल पहुंचने पर राजा बोले, गुरुदेव, एक पुत्री के वर का चुनाव तो हो गया, अब दूसरी पुत्री के वर का चुनाव कैसे करें? महीपत, तुम चारों ओर ये मुनादी करवा दो। ऋषि रामदेव महीपत को धीरे धीरे कुछ समझाने लगे। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा महीपत, अब मैं इजाजत चाहूंगा जाने की। आश्रम में मेरे शिष्य मेरे लौटने की राह देख रहे होंगे। गुरुदेव, आपसे एक प्रार्थना है, जब तक दूसरी राजकुमारी जयमाला के वर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक आप यहीं ठहरिए। कहां जा रहे हैं? ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही। अगले दिन राजा ने मुनादी करवा दी। सुनो भाइयों, देवल राज्य में कृपाल नाम का एक किसान रहता है। वो अत्यंत बुद्धिमान है। वो प्रतिदिन 4 आने कमाता है। एक आना वे स्वयं खाता है, एक आना ऋण देता है, एक आना चुकाता है और एक आना कुएं में डाल देता है। जो कोई भी उसकी खाना चुकाने, ऋण देने और कुएं में डालने के अर्थ को उसके मुंह से उगलवाने में सफल होगा तो उसके साथ राजकुमारी जयमाला का विवाह कर दिया जाएगा। ये महाराज का आदेश है। इस मुनादी को सुनकर किसान कृपाल के पास पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था केशव। कृपाल भाई, यदि तुम मुझे अपने 4 आने के इस्तेमाल करने का रहस्य बता दो तो मैं तुम्हारा आजीवन आभारी रहूंगा। ओ, तो ये रहस्य जानकर तुम राजकुमारी जयमाला के साथ विवाह करना चाहते हो? हाँ, यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा हो जाए। क्षमा करना केशव, मैंने इस बात का वचन दिया है कि इस विषय में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ओ, इसके बाद तो कृपाल के पास आकर उससे उसकी कमाई के 4 आने का खर्च का रहस्य जानने के लिए लोगों की भीड़ लगना आरंभ हो गया। मुझे क्षमा करना भाइयों। देखो, मैंने वचन दिया है कि जब तक मैं महाराज का मुंह 100 बार नहीं देख लूंगा तब तक इस भेद को नहीं खोलूंगा। क्षमा करना मुझे। अब क्या करें? कृपाल से ये रहस्य जानना असंभव है। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। युवक आते, कृपाल से 4 आने का रहस्य जानने का आग्रह करते। कृपाल के मना करने पर निराश होकर वापस लौट जाते। 5वें दिन वहां एक व्यक्ति आया और उसने बोला, क्या तेरा नाम ही कृपाल है? हाँ हाँ, मैं ही कृपाल हूं। कहो, मुझसे कोई काम है क्या? मैं तुझसे तेरे 4 आने की कमाई के बारे में पूछने आया हूं। बता, तो उसको किस प्रकार खर्च करता है? देखो, मैं उस रहस्य को नहीं बताऊंगा और तुझ जैसे लंपति को तो कभी नहीं बताऊंगा। जाओ, निकल जाओ यहां से। क्या कहा? मुझे लंपति कह रहे हो? अरे ठहरो जरा, मैं बताता हूं लंपति क्या होता है। रुक तो। अगले ही पल उस व्यक्ति ने छुरा निकाला और कृपाल को दिखाने लगा। तभी कुछ सोचकर कृपाल पर तना छुरा यादव ने नीचे गिरा दिया।
अरे मैं तुझे मार डालूंगा तो तेरे 4 आने के रहस्य का मुझे पता कैसे चलेगा? देख, मैं तुझे 24 घंटे की मोहलत देता। 24 घंटे के बाद यदि तूने मुझे 4 आने का रहस्य नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कृपाल को यह चेतावनी देकर यादव वहां से चला गया। फिर कृपाल की पत्नी बोली, सुनो जी, आपके 4 आने ने तो जी का जंजार खड़ा कर दिया है। यदि हम यहाँ रहे तो 24 घंटे बाद यादव यहाँ आकर निश्चय आहित कर डालेगा। तो तुम ही बताओ कौशल्या, क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए आप, मैं और बच्चे सभी मेरे पिता के घर कंचनपुर चलते हैं। ना किसी को पता होगी कि तुम कहाँ हो, ना कोई तुम्हें तंग करने वहां तक पहुंच पाएगा। हाँ कौशल्या, तुम सही कह रही हो। ये ठीक रहेगा कि हम सभी कंचनपुर चले जाएं। ठीक है। अपने बूढ़े माता पिता से आज्ञा लेकर कृपाल उसी समय बैलगाड़ी में अपने परिवार के साथ कंचनपुर की ओर चल दिया। राज्य की सीमा से बाहर निकलकर जब वो एक वन में पहुंचा तो कृपाल ने देखा वहां एक आदमी का रथ कीचड़ में फंसा हुआ है और वो सोचने लगा, अरे ये आदमी का रथ तो फंस गया है। चलो, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने बैलगाड़ी रोकी और उससे उतरकर रथ के पास गया। अरे भाई, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? मित्र, मेरे साथ मिलकर इस पहिए को निकलवा दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अगले ही पल कृपाल उस युवक के साथ पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने में जुट गया। शीघ्र उन दोनों ने पहिए को कीचड़ से बाहर निकलने में सफलता पा ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम ना आते तो मैं न जाने कब तक अकेला इस वन में परेशान होता। तुम कौन हो भाई और कहां जा रहे हो? मेरा नाम नकुल है। मैं देवल राज्य के प्रसिद्ध सेठ वाकुल का बेटा हूँ। व्यापार करने के उद्देश्य से माधव नगर जा रहा हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम कृपाल है और मैं देवल राज्य में खेती बाड़ी का काम करता हूं। कहीं तुम वही कृपाल किसान तो नहीं जिसके घर आने की कमाई के चर्चे इस दिनों सारी तरफ सुनाई पड़ रहे हैं? हाँ, तुमने ठीक पहचाना। मैं वही कृपाल हूं भाई। ओ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि उन 4 आनों को खर्च करने की विधि का क्या रहस्य है? नहीं भाई, मुझे क्षमा करना। मैंने प्रतिज्ञा की है कि महाराज का 100 बार मुख देखने के पश्चात ही मैं किसी को भी उस रहस्य के बारे में बताऊंगा। और 100 बार महाराज का मुख देखने की प्रतिज्ञा बरसों में जाकर पूरी होगी। यदि मैं इस स्थान पर तुम्हें 100 बार राजा महिपत का मुंह दिखा दूं तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगा। लेकिन तुम यहां पर 100 बार महाराज का मुंह मुझे किस प्रकार दिखा सकते हो भला? नकुल ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने रथ में रखी स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठा लिया। तत्पश्चात उसने एक थैली खोलकर उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा बाहर निकाला। इस मुद्रा पर किसका चित्र अंकित है कृपाल? महाराज महीपत का। तब नकुल ने दूसरा स्वर्ण मुद्रा निकाला और पूछा, इस पर भी महाराज का चित्र अंकित है? इस प्रकार एक एक करके नकुल ने 100 स्वर्ण मुद्राओं को कृपाल को दिखाए। तत्पश्चात, कृपाल, इस स्वर्ण मुद्राओं पर महाराज की मूर्ति अंकित है। उन्हें देखकर महाराज के मुंह को 100 बार देखने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। क्या अब भी रहस्य नहीं बताओगे?
नकुल, तुम सचमुच ही बहुत बुद्धिमान हो। जिस बुद्धिमानी के साथ तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की है, उसे कोई बिरला ही पूरा कर सकता था। अब मैं तुम्हें उन 4 आने को खर्च करने के रहस्य के बारे में बताऊंगा। बस कृपाल ने अपने 4 आने का भेद को नकुल के सम्मुख उसी प्रकार दोहरा दिया जिस प्रकार उसने स्वयं राजा महिपत और ऋषि रामदेव को कहा था। धन्यवाद कृपाल। अब मुझे आज्ञा दो, मैं जल्द ही देवल पहुंच जाना चाहता हूं। देवल? लेकिन तुम तो माधव नगर जा रहे थे ना? व्यापार तो बाद में भी होता रहेगा। पहले मैं देवल नगर जाकर महाराज को तुम्हारे 4 आना का रहस्य बताऊंगा। ओ, तो राजकुमारी जयमाला से विवाह करने की इतनी उतावली? वाह! तब कृपाल से विदा लेकर नकुल रथ में बैठ वापस देवल की ओर चल दिया। इधर कृपाल की पत्नी बोली, चलिए स्वामी, अब हम कंचनपुर की ओर चलते हैं। हाँ कौशल्या, चलो। कृपाल ने अपनी बैलगाड़ी आगे की ओर हाँकी। बैलगाड़ी से उतरकर जब पूरा परिवार नौके में बैठकर नदी पार करने लगा तो उस नदी में भयंकर तूफान आया। जिससे नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में कृपाल की पत्नी और बच्चे नदी में बह गए और डूबकर मर गए। सिर्फ कृपाल ही बच पाया। कृपाल नदी के किनारे बैठकर विलाप करने लगा। कुछ देर तक वो वही बैठा रोता रहा। तत्पश्चात उठा और लूटा पिटा सा होकर देवल की ओर चल पड़ा। उधर देवल राज्य में पहुंचकर नकुल महाराज से मिला और बोला, महाराज, मेरा नाम नकुल है। मैंने किसान कृपाल के मुख से उनके 4 आना को खर्च करने के रहस्य को उगाल लिया है। असंभव। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। कृपाल अपने कमाई के 4 आने में से 1 आना अपने और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करता है। दूसरा आना वे अपने बाल बच्चों पर खर्च करता है। ये उसके बाल बच्चों पर ऋण के समान होता है। नकुल ने एक एक करके 4 आनों का विषय में विस्तार पूर्वक सही राजा महिपत को बता दिया। लेकिन हम तो कृपाल को सौगंध देकर आए थे कि वे राजा महिपत का चेहरा 100 बार देखने के बाद ही किसी को 4 आना का रहस्य बताएंगे। उसने राजा महिपत का चेहरा 100 बार कब देखा? क्या उसने सौगंध तोड़ दी? ऋषिवर, कृपाल ने सौगंध नहीं तोड़ी है, अपितु बुद्धि से काम लेते हुए मैंने ही उनके मुख से 4 आना का रहस्य उगलवाया था। मैंने महाराज की तस्वीरों से मुद्रित 100 स्वर्ण मुद्राएं कृपाल को दिखाई। इस प्रकार उसने 100 बार महाराज का चेहरा देखने के बाद ही मुझे 4 आना का रहस्य बताया था। नकुल, निसंदेह तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो, इसलिए तुम्हारे साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। महाराज, अपने होने वाले दामाद का स्वागत करो। गुरुदेव, आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। आपके कृपा से आज मेरी दूसरी पुत्री के विवाह की चिंता भी दूर हो गई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ गुरुदेव, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका। महिपत, अब हमें चलकर कृपाल की खबर लेनी चाहिए। वे अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर घर पहुंचने ही वाला है। चलिए गुरुदेव। तब नकुल और ऋषि रामदेव के साथ राजा महिपत कृपाल के घर की ओर चल दिए। इधर जब कृपाल घर पहुंचा तो उसके पिता बोले, कृपाल, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बहू और बच्चे कहाँ हैं?
पिताजी पिताजी अब वो उस दुनिया में कहाँ है? अरे वो तो भगवान को प्यारे हो गए। क्या? रोते हुए कृपाल ने अपनी सारी घटना विस्तार पूर्वक अपने माता पिता को सुनाई। अरे मेरे भगवान, ये तूने क्या किया? आज तूने हमारी सारी सुख छीन ली है। वे सब विलाप कर ही रहे थे कि उसी समय यादव वहां आ धमका और बोला, क्या रे कृपाल, अब तक तूने मुझे 4 आने का रहस्य बताने का मन बनाया कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा तुझे 4 आने का रहस्य। ना तो तू मेरे पास आकर मुझे धमकी देता और ना ही मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जाता, और ना ही वो नदी में डूबते और ना वो मरते। अरे तू ही मेरे परिवार का हत्यारा है, तू ही है वो। हाँ ठीक है, मैं तेरे परिवार का हत्यारा हूँ और मैं तेरा भी हत्यारा बनना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने कृपाल को मारना शुरू कर दिया। तभी राजा महिपत का रथ वहां आकर रुक गया। वो महाराज, भाग ले यहाँ से वरना तेरी खैर नहीं। जैसे ही यादव वहां से भागने लगा तो महाराज बोले, सैनिकों, पकड़ लो इसे, ये भागने न पाए। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। यादव, तू यहाँ क्या कर रहा था? महाराज हमें बचा लीजिए, ये मेरे बेटे कृपाल को जान से मारने आया था। सैनिकों, पकड़ो इसे और इसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। इसका क्या करना है हम कल देखते हैं। मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी पुत्री जयमाला का विवाह करना चाहता हूं। लेकिन ये कैसे संभव है? अभी अभी तो मेरी पत्नी और बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है महाराज। कृपाल, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए दुख छोड़कर अपने आगे के जीवन के बारे में सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कृपाल, राजा महिपाल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी किस्मत में 2 विवाह होना पहले से ही लिखे हैं, फिर दूसरा विवाह करने में ये आनाकानी क्यों? गुरुदेव, आपके आदेश को भला मैं कैसे टाल सकता हूं? ऋषि रामदेव जब राजा महिपत के साथ बात कर रहे थे, तभी दोनों राजकुमारियां रूपमाला और जयमाला वहां आई और उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। सदा सुखी रहो बच्चियां। गुरुदेव, आपने और पिताजी महाराज ने दोनों वरों का चुनाव कर लिया है, क्या ये सच है? हाँ मेरी बच्चियां, हाँ मेरी बिटिया, शीघ्र ही तुम्हारा उससे विवाह होगा। हमने ये भी सुना है कि हम दोनों के होने वाले पति अत्यंत बुद्धिमान हैं। हाँ, ये सच है। गुरुदेव क्षमा करें, पर हम दोनों अपने अपने होने वाले पतियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। ओह, तो ऐसा है। ठीक है, तुम दोनों की ये इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। अगले ही दिन रूपमाला और जयमाला के सामने कृपाल और नकुल प्रस्तुत हुए और बोले, तो आप हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहती हैं राजकुमारियों? हाँ, यदि आप लोगों को बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, हमें बुरा क्यों लगेगा? आप जिस प्रकार भी चाहें हमारी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, हम आपको एक अधूरी कहानी सुनाते हैं।
उस कहानी को आप ध्यान से सुनिए और जो प्रश्न किया जाए उसका उत्तर दीजिए। कहानी इस प्रकार है। एक बार तूफानी बरसाती रात में धर्मदेव नाम का एक व्यापारी पालनपुर राज्य में किसी सराय में प्रस्थान पाने के उद्देश्य से इधर उधर भटक रहा था। काफी देर भटकने के पश्चात उसे एक सराय दिखाई दी। तूफान के कारण इस सराय का भी दरवाजा बंद है। जैसे भी हो मुझे इसका दरवाजा खुलवाना ही चाहिए। व्यापारी घोड़े से उतरकर सराय के बंद द्वार पर दस्तक दी और वो दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर कोई है या नहीं? जी हाँ है, सराय का चौकीदार। मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि ताले की चाबी खो गई है। भले आदमी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं उसमें बुरी तरह भीग गया हूँ। इस शहर में अजनबी हूँ, दरवाजा खोल दो ना। थोड़ी देर बाद अंदर से चौकीदार का आवाज आया। ठीक है, यदि तुम्हारे पास सोने की चाबी हो तो मुझे दे दो, मैं उससे ताला खोल दूंगा। तो नकुल जी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या व्यापारी धर्मदेव चौकीदार की बात में हुई इशारे को समझ सका तो क्या समझा? क्या वास्तव में उसके पास सोने की चाबी थी? बताइए। हाँ, उसके पास सोने की चाबी थी। दरअसल चौकीदार धर्मदेव से स्वर्ण मुद्रा हड़प कर सराय का दरवाजा खोलना चाहता था। नकुल जी, आपने बिल्कुल ही सही उत्तर दिया है। अब मेरा प्रश्न कृपाल जी से है। कृपाल जी, आप इस अधूरी कहानी को पूरी कीजिए। तो ऐसा है कि व्यापारी ने तुरंत जब सोने की एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और दरवाजे के नीचे डाल दी और वो बोला, संभाल लेना, मैं सोने की चाबी अंदर भेज रहा हूँ। अगले ही पल सराय का दरवाजा खुल गया और उसने व्यापारी को अंदर कर लिया। अब व्यापारी सोचने लगा, अब मुझे इस चौकीदार को सबक सिखाना चाहिए। मेरा कुछ जरूरी सामान घोड़े पर लदा हुआ है, उसे उतार कर अंदर ले आओ तो मैं तुम्हें एक और मुद्रा दूंगा। हाँ, मैं अभी तुम्हारा सामान उतार कर लाता हूँ। लालची चौकीदार एक और स्वर्ण मुद्रा के लालच में सराय से बाहर निकला। उसके बाहर जाते ही व्यापारी ने दरवाजा बंद कर दिया। जब चौकीदार घोड़े के पास पहुंचा तो उसने देखा घोड़े पर तो कोई सामान है ही नहीं, पासा पलट चुका था। अब चौकीदार बाहर खड़ा सराय का दरवाजा पीट रहा था। अरे दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, खोलो खोलो। कैसे खोलूं दरवाजा? सोने की चाबी तो तुम्हारे पास है, उसे दो तो दरवाजा खोलूं। अरे मैं तो अपने ही बुने जाल में फंस चुका हूँ। अरे व्यापारी की स्वर्ण मुद्रा लौटाने में ही मेरी भलाई है। मैं सोने की चाबी अंदर सरका रहा हूँ। और उसने वो स्वर्ण मुद्रा दरवाजे से अंदर सरका दी। तब व्यापारी ने दरवाजा खोला और वो बोला, आओ, अब अंदर आ सकते हो। तो कहिए राजकुमारी जी, मैंने आपकी अधूरी कहानी ठीक प्रकार से पूरी की या नहीं? निसंदेह आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो कृपाल जी। उसके बाद खूब धूमधाम के साथ रूपमाला का विवाह कृपाल के साथ और जयमाला का विवाह नकुल के साथ संपन्न हुआ। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद ऋषिवर बोले, महिपत, अब तो मुझे जाने की इजाजत दे दो।
हाँ गुरुदेव, अब मैं आपको और नहीं रोकूंगा, आज्ञा दीजिए।